अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हमने आज के एपिसोड में देखा कि माँ वगैरह परेशान होते ज़ोहेब को लेकर। तो ज़ोहेब बोलता है कि सब 10 साल से चल रहा था, प्री प्लान था सब कुछ। तो बाप बोलता है बेटा कि घर पे मिला। तो कहता है नहीं अब्बू, ये सब उसी लड़के का प्लान था जितने साल से उसके साथ था। और नवीन ने मुझसे नवाल ने मुझसे डिवोर्स लेकर दूसरी शादी भी कर ली है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। मैं इसलिए नवीन को यहाँ ले आया क्योंकि उसे ख्याल नहीं है इसका। तो उस पर ज़ोहेब बाप पूछता है क्योंकि अदालत ने क्या फैसला किया। तो कहता है उन्होंने कहा था कि कुछ अर्से नवीन इसके पास रहेगी, कुछ अर्से मेरे पास, लेकिन ख्याल नहीं रखती इसलिए यहाँ ले आऊँ। तो जरबाब बोलता है कि केस ना करते तुम पे। तो कहता है इसलिए मैं अब वापस कभी भी नहीं जाऊँगा यूके। जरबाब बुलाता है नवीन को अपने पास और प्यार करता है, जिसको देखकर ज़ोहेब भी खुश हो रहा है। ज़ोहेब के लिए सब परेशान हो रहे हैं घर वाले। ज़ोहेब घर कमरे में जाता है नवीन के और नवीन को याद कर रहा होता है। यहाँ पे दिखाया है कि माँ फ़ायज़ा को कहती है कि हमने अच्छा नहीं किया। ज़ोहेब से फ़ायज़ा कहती है सबकी ज़िम्मेदार कहीं न कहीं मैं हूँ, मैंने ही उजाला के खिलाफ आप सबको भड़काया था। माँ बोलती है नहीं ये सब कुछ किरण की वजह से हुआ था। तो उस पे फ़ायज़ा बोलती है नहीं, हम अपनी गलतियों की सज़ा किरण पे नहीं डाल सकते, हम सब बराबर के शरीक हैं, हम सब ने किया है, वो हमारा भाई था। ज़ोहेब जाता है नवीन की कब्र पर और याद कर रहा है कि किस तरह उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई थी। यहाँ पे उजाला के ऑफिस में कभी उन आके बोलता है कोई आया मिले। तो बोलती है भेज दो। वो ज़ोहेब और नवीन आए हैं। ज़ोहेब कहता है बहुत बिजी हो शायद, तुम्हारे पास टाइम नहीं। तो एकदम वो देखती है नज़र उठा के, तो सामने ज़ोहेब और बच्ची खड़े होते हैं। देखकर वो हैरत में कहती है तुम। तो कहता है हाँ तुम्हारी खैरियत लेने के लिए आया था, कैसी हो। तो कहती है मैं ठीक हूँ। तो कहता है बैठने के लिए नहीं कहोगी। तो किरण उजाला गौर से देख रही है ज़ोहेब को। तो कहती है नहीं नहीं बैठो बैठो, क्यों नहीं। तो वो बैठ जाता है और वहाँ पे बिठा लेता है नवीन को भी। वो बताता है कहते है एकदम मेरी हलीमा आपी से बात होती रहती थी, जाने से पहले उन्होंने बताया था कि तुम यहाँ काम करती हो इसलिए यहाँ आया हूँ और तुम बहुत ईमानदार हो, मैं चैरिटी भेजता था तुम्हारे लिए। तो कहती है मेरी खातिर। तो कहता है हाँ मुझे पता था एक ईमानदार लड़की मेरे पैसों को कहीं भी ज़ाया नहीं होने देगी। और हिफाजत से इस्तेमाल करके पूछती है उजाला कि ये बच्ची कौन है। तो बताती है बताता है ये मेरी बेटी है, नवीन नाम है। उससे बातचीत करती है, अच्छा लगता है बात करके। तो वो कहता है बेटा तब बाहर जो मुझे आंटी से बात करनी है। तो वो उससे बात करने लगता है। तो कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगी। तो वो फ़ौरन ज़ोहेब बोलता है कि मेरी डिवोर्स हो गई, मेरी डिवोर्स को हुए हुए 8 महीने हो चुके हैं। पूछे कितना टाइम हो गया। तो कहती है 8 महीने हो गए हैं। कहता है 8 महीने हो गए हैं और उसने अब तो दूसरी शादी भी कर ली है। सब सुन के उजाला डिस्टर्ब हो गई। वो गौर से ज़ोहेब को देख रहे। ज़ोहेब बोलता है वो मेरे साथ खुश नहीं थी, मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं इस रिश्ते को बचा सकूँ, लेकिन वो चाहती नहीं थी रिश्ता बचा। आगे हम देखेंगे कि जरबाब ने फ़ोन किया है किरण की माँ को और बोला बच्चों को लेने आ रहा हूँ। तो किरण बोलती है ऐसा कैसे, मेरे बच्चों को लेकर तुम कैसे जा सकते हो। तो बोलता है ये बच्चे मेरे भी हैं और तुम्हारी बातों से मैं तंग आ गई। तो कहती है मुझे भी लेकर जाओ। तो कहता है तुम यहाँ नहीं जाओगी, मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं तलाक देकर छोड़ के जा सकता हूँ, तुम्हारे सब ड्रामों से मैं तंग आ गया हूँ, पक चुका हूँ। वो बोलती है कि मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ, मैं भी जाना चाहती हूँ। जिस पे माँ बोलती है कि मुझे पता है मेरे बेटे मेरे दामाद का गुस्सा पानी की लहरों की तरह भी आया है, ख़त्म हो जाएगा और वो तुझे साथ लेके जाए। वो किरण बोलती है मैं साथ लेके जाएगा। माँ बोलती है कोई नहीं, फ़ायदा तो उससे माफ़ी मांगेगी कि तो तभी जाएगी। जरबाब बोलता है वो क्यों माफ़ी मांगेगी, बुरा भला इसने कहा है, उन्होंने नहीं। यहाँ पे उजाला मना कर रही होती है ज़ोहेब को। ज़ोहेब बोलता है मैं अकेला रह के तंग आ गया हूँ, तुमसे शादी कर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो कहती है कि मैं अकेली ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो वो उसे मना रहा है, जो उजाला मानेगी या नहीं, ज़ोहेब मनाने में हो पाएगा कामयाब उजाला को या नहीं, जानने के लिए आप लोगों को हमारे साथ बने रहना होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।